खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। यूपी में 7 चरणों, सीतापुर में चौथे चरण 23 फरवरी को होंगे चुनाव। सीएम योगी की अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल। डीएम एसपी ने चुनावी तैयारियों की महमूदाबाद सिधौली में की समीक्षा बैठक। स्योता विधानसभा क्षेत्र में तटबंध पर डामर रोड का होगा निर्माण, मिली मंजूरी। सीतापुर में लगातार बढ़ रहा कोरोना, आज मिले कोरोना के 17 नए मरीज। आचार संहिता प्रभावी होते ही सरकारी मशीनरी सक्रिय, हटाई गई होर्डिंग्स। शहर में लगाई गई भगवान परशुराम की प्रतिमा का किया गया अनावरण। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार चुनाव कोरोना खतरे के बीच होने से कई पाबंदियां भी निर्वाचन आयोग ने लगाई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, 14 फरवरी को दूसरे, 20 फरवरी को तीसरे, 23 फरवरी को चौथे, 27 फरवरी को पांचवें, 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होगा। 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने रोड शो, साइकिल रैली और पदयात्रा पर रोक लगा दी है। राजनीतिक दलों से ज्यादा डिजिटल व वर्चुअल साधनों का प्रयोग करने की अपील आयोग ने की है। इसके अलावा जारी निर्देशों के मुताबिक डोर टू डोर अभियान में अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों का रिकॉर्ड समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर प्रकाशित कराना होगा। साथ ही राजनीतिक दलों को उन्हें टिकट देने का कारण भी बताना होगा। चुनाव में एक उम्मीदवार प्रचार पर 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना तेज होती जा रही है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री और संगठन दोनों की टीमें सक्रिय हो गई हैं। कार्यकर्ताओं के मन की थाह लेने सीएम के सलाहकार संजीव सिंह बैठक कर रहे हैं। तो अयोध्या विधायक के बाद जिला अध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष भी लखनऊ जाकर सीएम को न्योता दे चुके हैं। चुनाव कार्यालय की तलाश और वोटर लिस्ट को अपडेट करने में खास लोगों की भूमिका साफ संकेत दे रही है कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मध्य संबंध बेहद मजबूत हैं, जो कभी नहीं टूट सकते हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में अगले 25 वर्षों तक के लिए खाका खींच रखा है। तब तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की दाल नहीं गलने वाली है। प्रदेश में सपा, बसपा व कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। डिप्टी सीएम के मुताबिक जनता में विश्वास बना है कि भाजपा सरकार में ही प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आयोग से डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में मदद करने को कहा है। अखिलेश ने चुनाव आयोग द्वारा वर्चुअल रैली करवाने संबंधी आदेश की संभावना पर ये बातें कही। अखिलेश ने शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं से कहा कि वो अपने घर वापस लौट जाएं, बूथ पर काम करें और भाजपा को हराएं। सपा की सरकार आएगी तो न्याय होगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने महमूदाबाद कोतवाली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। डीएम ने कहा, निर्वाचन आयोग के निर्देशों और आदर्श
आचार संहिता का 100% पालन कराना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। एसडीएम सीओ कोतवाल अपने अधीनस्थों के साथ यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों, विद्युत पोलों पर कोई भी पोस्टर, बैनर, झंडे आदि न लगे। लेखपाल भी अवैध शराब, अराजक तत्वों की सूचना एसडीएम तक भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि छोटे भूमि विवाद जो न्यायालय में नहीं चल रहे हैं, उनके अतिशीघ्र निपटा लें, बाद में यह विवाद राजनीतिक बन जाते हैं। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने थाना अध्यक्षों, एसआई से कहा कि वह वनरेबल क्रिटिकल बूथों से लगने वाले मजरों को सर्वे कर लें। अगर कोई अराजक तत्व है जो छूट गया है, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। चालानी तामीला की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हर हाल में सभी थानों के पुलिसकर्मी तामीला 100% करें, जिससे उनको पाबंद कराया जाए। साथ ही अपराधियों व अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुंडा एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करें। सीओ रविशंकर प्रसाद ने बताया कि महमूदाबाद, कोतवाली, सदरपुर, थानगांव तथा रामपुर मथुरा में लगभग 17,000 चालान किए गए हैं तथा 50 हिस्ट्री सीटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बैठक में एसडीएम दिव्या ओझा, कोतवाल अनिल कुमार सिंह, ईओ शैलेन दुबे, थाना रामपुर मथुरा, थानगांव, सदरपुर, थाना अध्यक्ष आदि मौजूद थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने एसपी आरपी सिंह के साथ शनिवार को सीता इंटर कॉलेज में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में बच्चे अधिक हैं, वहां कम से कम 2 टीमें लगाई जानी चाहिए। कॉलेज में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी ने डीएम को बताया कि आज 165 तथा अब तक सीता इंटर कॉलेज के 700 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। सीता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आर.के. वाजपेयी ने डीएम व एसपी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसडीएम दिव्या ओझा तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने विधायक ज्ञान तिवारी की पहल पर जनपद के बाढ़ पीड़ितों को एक बड़ी सौगात दी है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब जिले के बाढ़ इलाके में स्थित बांध पर डामर रोड का निर्माण होगा। रामपुर मथुरा बांध पर अप्रोच मार्ग को मजबूत करने व बांध पर 11 किलोमीटर डामरीकृत सड़क निर्माण को लेकर 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। स्योता विधानसभा का अधिकांश इलाका बाढ़ से प्रभावित है। बिस्वा तहसील से बाढ़खंड सीतापुर व रामपुर मथुरा इलाके में बाढ़खंड बाराबंकी राहत कार्यों व बाढ़ परियोजनाओं पर काम करता है। चहरारी घाट पुल से रामपुर मथुरा तक बांध का निर्माण काफी समय पहले किया गया था, लेकिन इसके मध्य रेगुलेटर न बनने से चहलारी पुल से रामपुर मथुरा को आने जाने का रास्ता नहीं है। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने बताया, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने इस मार्ग पर रेगुलेटर बनाने के कार्य को भी प्रस्तावित किया है। रेगुलेटर बन जाने से चहलारी पुल के रामपुर मथुरा सीधा जुड़ जाएगा। इस मार्ग पर पूरा संपर्क मार्ग बन जाने से महदेवा होकर अयोध्या धाम जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। विधायक ने बताया, आने वाले दिनों में यह बांध सड़क आवागमन का मुख्य माध्यम होगा। इससे रेवसा, रामपुर, मथुरा आना जाना भी आसान हो जाएगा। विधायक ने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री व जल शक्ति मंत्री का आभार जताया है। सेवता विधानसभा के सरयू घाघरा नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की एक और परियोजना को मंजूरी मिली है। विधायक ज्ञान तिवारी ने बताया, चहलारी बंधे के गणेशपुर तटबंध पर 11 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा परियोजना को मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। इस परियोजना पर काम हो जाने से बाढ़ के स्थायी समाधान को लेकर उनका क्षेत्र काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगा। विधायक ने बताया, उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने बहुत सी परियोजनाओं पर काम कराया है। यह तभी हो सका है जब जिले के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने स्वयं बाढ़ क्षेत्र उनकी विधानसभा में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का दर्द साझा किया है। सीतापुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज जिले में कोरोना के 17 नए मरीज पाए गए। इसके साथ ही जनपद में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। सिधौली में 8 संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के घरों का सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया। हालात बेकाबू न होने पाए, इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन बेहद जरूरी है। विकास खंड खैराबाद की ग्राम पंचायत अशरफपुर में इन दिनों आवारा जानवरों का आतंक है। गांव के अतुल का कहना है कि जानवरों से बहुत नुकसान हो रहा है। सारी फसल चौपट हो रही है। आए दिन किसी न किसी को छुट्टा मवेशी घायल कर दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन जानवरों को हम लोगों ने इतनी ठंड में पकड़कर बाजार में बंद किया है।
इनको गौशाला में बंद किया जाए ताकि समस्या से छुटकारा मिल सके। विकास खंड कसमंडा के मधुआपुर गांव में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी द्वारा कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर मुन्नी देवी का स्वागत ग्राम प्रधान रूबी वर्मा एवं सचिव जितेंद्र शुक्ला ने किया, जिसमें गरीब दिव्यांग बुजुर्ग जनों को कंबल प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रधान कल्याणपुर संतोष भार्गव, प्रधान भिठौली, प्रधान मोहत्तेपुर, प्रधान जैतनपुर, प्रधान प्रतिनिधि हेमराज गौतम, मनोज यादव, अखंड सिंह, रवि सिंह, सुरेंद्र भार्गव, सीमांत मिश्र, पंकज सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए विकलांग साथी ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और मध्य प्रदेश में होने वाली सभी आयोजन स्थगित कर दिए हैं। फिलहाल कहीं कोई बैठक या समारोह संपन्न नहीं किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि इसके साथ ही दिव्यांग चैनल की आउटडोर शूटिंग जो कभी कभी हो जाती थी, उसे भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। उन्होंने दिव्यांग जनों से अपील की है कि अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर 9 जनवरी को शहर में गुरु नानक नगर कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में दीवान सजाकर शबद कीर्तन किए जाएंगे। पंजाब से आए रागी जत्था एवं प्रचारकों द्वारा गुरुवाणी पर प्रकाश डाला जाएगा। यह जानकारी देते हुए श्री गुरु सिंह सभा अध्यक्ष सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व पर प्रातः 10 से साढ़े 4 बजे तक एवं साढ़े 6 बजे से रात 10:30 बजे तक अटूट लंगर चलेगा। पिछले कई दिनों से आसमान में छाई बदली और कोहरे के असर से आलू एवं टमाटर की फसल पर पिछैती झुलसा का प्रकोप हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सिंह ने किसानों को सुझाव दिया है कि मौसम साफ होने पर वह अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए फेनोमिडान एवं मैनकोजेब अथवा साइमोकिस्नल व मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर सुरक्षात्मक छिड़काव करें। इससे फफूंद जनित बीमारियों और झुलसा का प्रकोप फसलों पर नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके अलावा खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग भी मौसम साफ होने पर ही किसान करें। ब्रह्म आयोग बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज ने मांग के समर्थन में भारत माता मंदिर कानपुर में सांकेतिक धरना दिया और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा। धरने में राष्ट्रीय संरक्षक त्रिभुवन शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव अनिल मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, किशन अग्नोत्री, अभिषेक पांडे, अजय त्रिवेदी, अनूप मिश्रा शामिल रहे। नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित भूत समेत बालाजी मंदिर के प्रमुख द्वार पर आज साय लगभग 4 बजे आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मंदिर के आसपास हड़कंप मच गया। वहीं मंदिर के प्रबंधक विखन्नशा पाराश्रम चार्युल भैया जी ने बताया, मंदिर के प्रमुख गेट पर बिजली गिरी थी। मंदिर का द्वार कोई ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है। द्वार का थोड़ा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सिधौली कोतवाली में सर्किल के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि सर्किल थाना क्षेत्रों में निरोधात्मक कार्रवाई संतुष्टिपूर्ण नहीं है। इसको लेकर गंभीरता दिखाएं। चुनाव को लेकर सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहें। निरोधात्मक कार्रवाई लगातार होती रहे। सभी अपने अपने परिसर में कोरोना से बचाव के लिए हेल्प डेस्क जरूर बनवाएं तथा शासन की गाइडलाइन का पालन 100% कराएं। लापरवाही पर कार्रवाई तय है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि सभी पुलिसकर्मी मास्क का प्रयोग करें। खांसी व जुकाम आदि लक्षण होने पर तत्काल जांच कराएं। थाना प्रभारियों से कहा कि मतदान केंद्रों को लेकर लगातार निरीक्षण करते रहें। एसपी ने लंबित मामलों को लेकर नाराजगी जताई। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी पंकज प्रकाश राठौर, सीओ यादवेंद्र यादव, कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी व सर्किल के सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। सिधौली कोतवाली में जब डीएम विशाल भारद्वाज व एसपी आरपी सिंह 4 थानों की समीक्षा बैठक कर रहे थे, उसी दौरान क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुनारी के किसान लगभग 2 दर्जन छुट्टा पशुओं को लेकर सिधौली पहुंच गए। जानकारी पाकर एसडीएम पंकज प्रकाश राठौर के हाथ पैर फूलने लगे। फौरन किसानों से फोन पर संपर्क किया और तहसील कार्यालय में न आने की गुजारिश की।
एसडीएम की गुजारिश और त्वरित कार्रवाई के आश्वासन पर मान गए। हालांकि एसडीएम दफ्तर के सामने पहुंच जाने से जाम लग गया, जिसमें कुछ देर तक 2 एम्बुलेंस फंसी रहीं। ब्लॉक सकरन के सभागार में बिस्वा विधायक महेंद्र यादव ने पत्रकार सम्मान समारोह में पत्रकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से सरकार द्वारा जारी होने वाली हर सूचना एवं दिशा निर्देशों को लगातार लोगों तक पहुंचाते हैं। सकरन के प्रधान संघ के अध्यक्ष सुंदरलाल तिवारी ने कहा, जिस तरीके से विषम परिस्थितियों में पत्रकार साथियों ने हम सभी को सहयोग दिया, हम समस्त प्रधान ऐसे साथियों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आयोजन प्रधान संघ के उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह और संचालन अखिलेश मिश्रा द्वारा किया गया। इस दौरान संतोष मिश्रा, विनय अवस्थी, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, प्रेम दीक्षित, नीरज श्रीवास्तव, अमित अवस्थी, राहुल मिश्रा, शिवदीन दीक्षित आदि पत्रकार तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुल्हेराम, जीतू सिंह, प्रधान बुद्ध सागर, सतीश मिश्रा, उपेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। शहर में लगाई गई भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण हो गया। आचार्य बाल कृष्ण शुक्ला व पंडित डी.के. शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा पाठ करा के भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करा दिया। भगवान परशुराम की प्रतिमा जयपुर राजस्थान से लाई गई है। सफेद संगमरमर से रंगीन प्रतिमा बनी है। प्रतिमा 7.5 फीट ऊंची है और इसका वजन 1.5 टन है। पूर्व विधायक व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर राधेश्याम जायसवाल ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा व सभासद धीरज पांडे ने भगवान परशुराम चालीसा का पाठ किया। निर्भय ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष भगवान परशुराम सेवा संस्थान राम कुमार मिश्रा, अजय त्रिवेदी, कमलेश पांडे, विशंभर दयाल तिवारी, राहुल तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, मयंक मिश्रा आदि मौजूद थे। छुट्टा मवेशियों को बंद करने के मामले में बक्सी का तालाब क्षेत्र के ज्वार गांव के किसानों ने अच्छी पहल की है। फसलों के नुकसान से उनमें आक्रोश तो है, लेकिन उन्होंने मवेशियों को किसी सरकारी भवन में बंद करने के बजाय गांव के एक अहाते में बंद रखा है। साथ ही उन्हें भूसा, हरा चारा और पीने के लिए पानी भी मुहैया करा रहे हैं। ग्रामीण अमन सिंह, अर्जुन सिंह, कौशल सिंह, आनंद प्रताप सिंह, अनुज यादव, सेवक रावत, गौतम यादव ने बताया कि प्रशासन को सूचना दी गई है, मगर अभी तक कोई कर्मचारी गांव में नहीं पहुंचा है। बिस्वा के पूर्व विधायक निर्मल वर्मा की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस दौरान सपा नेताओं ने लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। कोंसर स्थित विश्वेश्वर दयाल डिग्री कॉलेज से शुभारंभ जिला सचिव व बिस्वा प्रभारी कय्यूम कुरैशी ने किया। रैली सांडा होते हुए बिस्वा पहुंची। इसके बाद रैली कंदुनी होते हुए ज्योति शाह आलमपुर, कमलापुर, मानपुर, भुड़कुड़ी, महाराजनगर होते हुए पुनः कोंसर पहुंची। रैली में मौलाना अनवार हुसैन कादरी, बदर हयात खान, रंजीत वर्मा, सैयद हुसैन, जीशान रजा, रफीउद्दीन अंसारी, अतीक, प्रवीण वर्मा, सालू, राइन, अमित वर्मा, जीतू वर्मा आदि मौजूद थे। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता का पालन कराने को लेकर जिले भर में राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की प्रचार सामग्री, होर्डिंग्स, बैनर आदि प्रशासन द्वारा हटवाए जाने लगे हैं। इसी कड़ी में शहर से लेकर नगर व कस्बों में आज सरकारी मशीनरी होर्डिंग हटवाती नजर आई। महमूदाबाद, बिस्वा, सिधौली, लहरपुर, मिश्रिक, मोहाली, रेवसा आदि में आचार संहिता लागू होते ही प्रचार सामग्री हटवाई गई। वहीं तमाम नेता खुद अपनी होर्डिंग हटवाते नजर आए। कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने विधानसभा बिस्वा के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला के मजरा सुकहा में लोगों को 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कुंवर दिनकर प्रताप सिंह के सुकहा गांव पहुंचने पर दुर्गेश गौड़, विनीत यादव, शिवराम गौड़, लल्ला गौड़, गंगाराम यादव, वीरेंद्र यादव, परशुराम यादव आदि ने फूल माला पहनाकर और मातृ शक्ति ने उनकी आरती उतारकर स्वागत किया। लाइव टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा इंस्टीट्यूट में कोविड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूट के छात्रों ने टीकाकरण कराया। इस मौके पर लाइव टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक मोहित कुमार, अध्यापिका इकरा फातिमा ने सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया कि बिना टीकाकरण और मास्क के संस्थान में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
ब्लॉक लहरपुर के ग्राम अकबरपुर में सहायक विकास अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 10 सफाई कर्मी सफाई लगाए गए। दिन भर सफाई का कार्य टीम द्वारा की गई। इसमें राम, साजिद, दामोदर, सिंपू वर्मा, निशार, राजेश कुमार चौधरी, अमर सिंह, साबिर, वेदराम, दिनेश कुमार वर्मा आदि सफाई कर्मी शामिल थे। लहरपुर के खेमकरण इंटर कॉलेज में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसयू खान के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विगत 13 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर एसयू खान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टर प्रज्ञा शरण आनंद ने कहा कि डॉक्टर एसयू खान हमारे गुरु के साथ पिता समान हैं। चिकित्सा में यदि किसी बीमारी से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होती थी तो मैं इनसे एक शिष्य के नाते पूछ लेता था। इस अवसर पर सभी ने उन्हें फूलमाला पहनाकर तथा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा, सेवानिवृत्त एएनएम मीरा तिवारी, मंजूलता, डॉक्टर राशिद अली, डॉक्टर सुधीर पांडे, डॉक्टर सरोज लता, डॉक्टर जामिद अली, डॉक्टर प्रणव सिंह, डॉक्टर आदित्य प्रताप, डॉक्टर तलत जहां, डॉक्टर खुशनूद आलम, डॉक्टर गोविंद गुप्ता, डॉक्टर दीपा गोस्वामी, पंकज टंडन, सुशील कुमार, रति भानु वर्मा, राम आसरे आदि मौजूद थे। शनिवार देर शाम हुई तेज बारिश से सरसों, मटर, मसूर, आलू व सब्जियों को नुकसान पहुंच सकता है। अब फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सिंह ने किसानों को सलाह दी है कि वह अपने खेतों में पानी कतई न जमा होने दें। जहां भी जल भराव की स्थिति हो वहां जल निकासी की उचित व्यवस्था कर दें। यदि पानी भरा रहेगा तो आलू, सरसों, मटर, मसूर आदि फसलों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।